एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो भी हमने पढ़ा है उसमें से 90% चीजें हम एक हफ्ते के अंदर ही भूल जाते हैं। हमें सिर्फ 10% चीजें ही याद रहती हैं और ये बहुत नॉर्मल है कि कोई भी टॉपिक हम सिर्फ 10% याद रखकर एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें ज़रूरत होती है उस टॉपिक को ग्रैब करने की। अब मेन सवाल ये आता है कि जब याद रखना इतना मुश्किल है तो हम उसे याद रखेंगे कैसे। तो इसका जवाब है एक इफेक्टिव स्टडी करके। इफेक्टिव स्टडी करने से आप कम टाइम में भी ज़्यादा पढ़ पाएंगे और जो भी आपने पढ़ा होगा आप उसे लॉन्ग टर्म तक याद रखने में भी कैपेबल होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही प्रैक्टिकल और गेम चेंजिंग टिप्स बताऊंगी जिनकी मदद से आप अपनी पढ़ाई इफेक्टिव वे में कंप्लीट कर पाएंगे। इन टिप्स की मदद से आप अपना स्टडी टाइम मिनिमाइज कर पाएंगे और अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर पाएंगे। टिप्स बताने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूं आप उन सबको नोट कर लीजिएगा। अगर इन केस आप उन टिप्स को भूल जाते हैं तो अगर आपके पास वो लिखी हुई होंगी तो आप उन्हें दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली टिप है एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। लर्न करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें रटना है। चीज़ों को मगअप करने से हम चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रख पाएंगे। या लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए मैं आपको कुछ 3 तरीके बताऊंगी। पहला है प्रैक्टिस टेस्टिंग। इस टेक्निक के जरिए जो भी आपने याद करा है आपको उसे लिखना है या अपने आप का एक टेस्ट लेना है। आपको टेस्ट वीकली और मंथली बेसिस पर लेना है। जब आप अपना टेस्ट ले लें तो आप अपने उस टेस्ट को किसी और के थ्रू चेक करवाएं। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या आपके कोई टीचर या इवन योर पेरेंट्स। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है जो आपके उस पेपर को चेक कर सके तब आपको उन पेपर्स को खुद ही चेक करना है विथ 100% लॉयल्टी। जितना ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट चेकिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा होगा। दूसरी एक्टिव लर्निंग टेक्निक है टीचिंग अदर। जितना ज़्यादा हम दूसरों को पढ़ा के सीखते हैं उतना ज़्यादा हम शायद ही किसी चीज़ से सीख सकते हैं। द मोर यू शेयर द मोर यू ग्रो। जो भी कंसेप्ट आपको आता है आपको उसे अपने किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है। ऐसा करने से जब आपका फ्रेंड आपसे डाउट्स पूछेगा तो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी और भी अच्छी हो जाएगी और आप उस सब्जेक्ट पर कमांड कर पाएंगे। तीसरी एक्टिव लर्निंग टेक्निक है इलॉबरेशन। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स आपको आते हैं या जो टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं आपको उन्हें अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। मतलब आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। आई नो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक टॉपिक की आप स्टोरी क्रिएट कर सकें, बट जिन जिन टॉपिक में आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं उनमें एक स्टोरी डेफिनेटली क्रिएट करें। हमारा माइंड स्टोरीज को ज़्यादा टाइम तक याद रख पाता है एज कम्पेयर टू कंसेप्ट एंड थ्योरीज। जितना ज़्यादा आप किसी टॉपिक में अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा टर्म के लिए आप उन चीज़ों को याद रख पाएंगे। दूसरी इफेक्टिव स्टडी टिप है नोट मेकिंग। नोट्स बनाना पढ़ाई करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, लेकिन एक बात जो आपको नोट्स बनाते वक्त अपने माइंड में रखनी है वो ये कि आप नोट्स खुद से प्रिपेयर करें। आपको किसी के नोट्स कॉपी नहीं करने हैं। आपको नोट्स अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में क्रिएट करके रखने हैं। नोट्स ऐसे प्रिपेयर करो ताकि वो आपको समझ आए। एक बार नोट्स पढ़ते ही आपको पूरा कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए। नोट्स में हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स, सब हेडिंग्स, इन सारी चीज़ का यूज़ करके आप नोट्स को बहुत इंगेजिंग बना सकते हैं। नोट्स बनाने का एक बेनिफिट ये भी है कि एग्जाम टाइम में जब आपको पूरा सिलेबस 1 या 2 दिन में कंप्लीट करना होगा तब आप उन नोट्स की मदद से उस सिलेबस को इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। तीसरा तरीका है ब्रेक डाउन योर स्टडी टाइम। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग कंटिन्यू स्टडी करते हैं उनकी इफेक्टिवनेस कम होती है एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो चंक वाइज स्टडी करते हैं। आपको अपने पूरे दिन के स्टडी पैटर्न को कुछ चंक्स में डिवाइड करना है। ध्यान रखिएगा ये चंक्स 30 मिनट से लेकर 40 मिनट तक के होने चाहिए। हर चंक के बीच में आप 5 से 10 मिनट का गैप ले सकते हैं। इस 10 से 15 मिनट के गैप में आप एक नैप ले सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं। पढ़ाई के बीच में गैप लेने का बेसिकली लॉजिक यही है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं। जितना ज़्यादा माइंड रिलैक्स होगा उतने ही इफेक्टिव तरीके से आप अपनी स्टडीज कर पाएंगे। रिमेंबर, इफेक्टिव स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आप घंटों पढ़ाई करो। इफेक्टिव स्टडी का मतलब होता है कि आप कम पढ़ के भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करो और जो भी पढ़ो उसे एटलीस्ट एग्जाम तक याद रख पाएं। वैसे तो ये सारी ही टिप्स बहुत पावरफुल है, लेकिन आप इन सब में से कोई एक टिप भी चूज कर सकते हो। इनमें से कोई ना कोई टिप ऐसी जरूर होगी जो गेम चेंजिंग टिप साबित हो सकती है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।